नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, कर्नाटक की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। डीके शिव कुमार सीएम सिद्धारमैया के घर पहुंचे, उनसे उनकी मुलाकात हुई। देखिए, सिद्धारमैया ने कल कहा था कि मैंने डीके शिव कुमार को नाश्ते पर बुलाया है, और उसके बाद जो है आलाकमान की तरफ से इस तरह के निर्देश आए कि दोनों को आपस में मिलकर बैठकर इस मामले का हल निकालना चाहिए। और उसके बाद आज डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के घर पहुंचे हैं। लेकिन कर्नाटका की सियासत में जो सबसे बड़ी चर्चा है इस बात की कि इस बार डीके शिव कुमार का मुख्यमंत्री बनना तय है। देखिए, ये क्यों कहा जा रहा है, इसकी कई बड़ी वजह हम आपको बताएंगे। लेकिन एक आम लोगों में इस तरह की राय है, और जो सियासी हलकों में इस तरह की बातें हैं कि इस बार जो है वो डीके शिव कुमार के नाम पर फाइनली मुहर लग जाएगी, और डीके शिव कुमार जो है वो कर्नाटका के सीएम हो सकते हैं। हम आपको बताते हैं इसके पीछे की क्या वजह है। दिल्ली में पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा है कि दोनों नेताओं से बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझाने को कहा गया है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं होता है तो फिर आला कमान इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करेगा। और पार्टी का आला कमान चाहता है कि आपसी सहमति से दोनों मिलकर एक जो है वो सॉल्यूशन पेश करें, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार, और उसको आला कमान मंजूर कर ले। लेकिन इस बीच देखिए, ये बात क्यों और मजबूत हो गई है कि डीके शिव कुमार है सीएम बन सकते हैं। डीके शिव कुमार ने शुक्रवार को एक सोशल मीडिया पर एक पार्टी के त्याग का जिक्र किया, सेक्रीफाइस का जिक्र किया। उन्होंने 2004 में मनमोहन सिंह के नाम की सिफारिश करते हुए प्रधानमंत्री पद छोड़ने के सोनिया गांधी के फैसले का हवाला दिया। इस टिप्पणी ने दो तरह की जो है स्पेकुलेशन को जन्म दे दिया है। क्या डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि सिद्धारमैया को अब जो है सिद्धारमैया को त्याग करना चाहिए और सीएम का पद छोड़ देना चाहिए? कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि डीके शिव कुमार ने ये इंडिकेशन दे दिया है कि सिद्धारमैया को अब अपने पद का त्याग कर देना चाहिए और उनको सैक्रिफाइस करके छोड़ देना चाहिए उनके, और डीके शिव कुमार के लिए जगह साफ कर देनी चाहिए, खाली कर देनी चाहिए। और दूसरा, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्या डीके शिव कुमार खुद कह रहे हैं कि मैं एक कदम पीछे होने को तैयार हूं। दोनों तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले को लेकर अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली हैं, इन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो है अपना बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों नेताओं के बीच में रस्साकशी चल रही है, इससे पार्टी का खासा नुकसान होगा, और इससे जो है पार्टी की शर्मिंदगी वाली स्थिति आ रही है, और दूसरे राज्यों में भी जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए जल्दी इसका हल निकाला जाना चाहिए। इस बीच में कई बड़े संत हैं, कई बड़े धर्मगुरु हैं जो डीके शिव कुमार के साथ आके खड़े हो गए। देखिए, इन्होंने जो है, जैसे निर्मलानंद स्वामी जी हैं, उन्होंने डीके शिव कुमार से मिलने के बाद जो है उनको एक प्रकार का समर्थन दिया। एक अन्य प्रमुख वोकालिग्गा संघ है, ब्रह्मेश्वर मठ के प्रमुख गुरुकुंडा नजवद्दू था स्वामी, इन्होंने भी जो है मुलाकात की और सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री पद के लिए उनका समर्थन किया है। तो कई सारे ऐसे धर्मगुरु हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं जो कि इस पूरे मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, और वो डीके शिव कुमार के साथ आके खड़े हो गए। अब देखिए, इस पूरे मामले में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार ने बाजी मार ली है ऑलरेडी? देखिए, कर्नाटक विधानसभा में कुछ 224 सीटें हैं, 224 सीट्स हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 113 सीटें चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 135 सीटें मिली थी, बीजेपी जो है उसको 66 सीटें मिली थी, वहीं जनता दल सेक्युलर के खाते में 19 सीटें गई। यदि बीजेपी और जेडीएस की सीटों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 85 सीटें होंगी। इसका मतलब बहुमत के लिए 28 सीटें और चाहिए होंगी। 113 के लिए अगर जेडीएस को मिला दिया जाए, बीजेपी को मिला दिया जाए, तो मिलाने के बाद भी 28 सीटें कम मिल रही हैं। इस सूरत में ये कयास लग रहे हैं कि अगर डीके शिव कुमार 30 विधायकों को तोड़कर अपने साथ बीजेपी और जेडीएस के साथ आ जाते हैं, तो बीजेपी, जेडीएस और डीके शिव कुमार मिलकर सरकार बना सकते हैं। इस तरह की भी जो है स्पेकुलेशन चलने लगे हैं। देखिए, 135 सीटें हैं कांग्रेस की, अगर 102 विधायक डीके शिव कुमार के साथ आ गए तभी जो है ये दल बदल को मंजूरी मिल पाएगी, क्योंकि जो कानून कहता है उसके मुताबिक जो है कम से कम 102 विधायक चाहिए 135 में से, अदरवाइज जो है उनकी जो है वो सदस्यता खारिज हो जाएगी, जो दल बदल कानून है उसके तहत। तो 135 में से अगर 102 विधायक डीके शिव कुमार के साथ आ जाते हैं तो इन हालात में तो है फिर वो कर्नाटक में बड़ा उथल पुथल हो सकता है। अब देखिए, इस पूरे मामले में
केंद्र जो है, आला कमान जो है, वो सीधा हस्तक्षेप करने से बच रहा है और कोशिश कर रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में किसी तरह का समझौता हो जाए। और दोनों ने ये बात दोहराई है कि सिद्धारमैया ने कहा है कि जो आला कमान होगा वो मैं मानूंगा, इस तरह की बात उन्होंने की है। लेकिन बड़े सारे नेता जो हैं वो डीके शिव कुमार के नाम की वकालत कर रहे हैं कि भाई उनको अब जो है वो सीएम पद पे डीके शिव कुमार होना चाहिए। इस सूरत हाल में अगले चंद घंटे कर्नाटक की सियासत में बेहद अहम है, जिसमें यह तय हो सकता है कि क्या डीके शिव कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे।